मतलब गोरखपुर में कई ऐसी सीटें थी जहां सीटें निकल सकती थी, मगर वहां ऐसे लोग को लड़ाया गया जहां से पार्टी हारी, और जो जिसको वो लोग कांग्रेस से लड़ाए वही आदमी फिर आज की डेट में बीजेपी में है। तो क्या बीजेपी की मदद करती है कांग्रेस? अभी तक तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। मैं खुद भी 25-30 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर काम किया। आज लोग कार्ड लेके घूमते हैं, आपकी दुआ से मुझे कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण ये कि आज भी तनवीर अहमद सनी गूगल पे मारेंगे तो पूरी हिस्ट्री आएगी, और वो हिस्ट्री जो फोटोज़ है, जो भी मैंने काम किया है। विडंबना देखिए कि इस देश में अगर आप पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी बनाने में सदियों लग जाता है। आपके पास टीवी नहीं, अखबार नहीं। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि ऐसे लोग जो शोषित वंचित समाज से आते हैं और वो राजनीतिक में, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल असर्शन कर रहे हैं, तो उनको हम आपसे रूबरू कराएं। एक बार फिर से हमारे साथ तनवीर भाई हैं। इनकी एक नई पार्टी है और हमारी कोशिश है कि इनका जो बैकग्राउंड रहा है सोशल जस्टिस का, सोचिए अर्जुन सिंह साहब के साथ इन्होंने काम किया है, उनकी विचारधारा, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अर्जुन सिंह जो यूपीए फर्स्ट में एमएचआरडी शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे, और उन्होंने ओबीसी को कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू किया। उसके बाद ओबीसी की तकदीर बदल गई। तनवीर भाई ने उस पूरे चीज को अपनी आंखों से देखा है, उसको जिया है, लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, और उसी विचारधारा पर इन्होंने एक पार्टी बनाई है। मैं चाहता हूं कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग बहुसंख्यक आबादी में, सोचिए इस देश में हर राज्य में सवर्णों की पार्टी सत्ता में है, चाहे टीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके को छोड़ के वो करुणानिधि की पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है। लेकिन इस देश में चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, बीजू जनता दल, बीजेडी, सब सवर्ण समाज की पार्टी है और वो सफल हैं। लेकिन इस देश में मुसलमान, पिछड़े, आदिवासी, दलितों की पार्टी आज हाशिए पर है। तनवीर भाई हिम्मत दिखा रहे हैं, युवा हैं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपसे रूबरू हो। पहले तो पूरे पार्टी का नाम बताइए और क्या योजना है आपकी, क्या प्लानिंग है, वो भी बताइए। पार्टी का नाम राष्ट्रीय प्रजा राज पार्टी है, और राष्ट्रीय प्रजा राज पार्टी अभी 2 दिन पहले ही हम दिल्ली में 9 राज्यों का गठन किए हैं, जिम्मेदारियां दिया हैं। रही बात है पार्टी को उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो जो माननीय अर्जुन सिंह, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहे हैं कि अर्जुन सिंह जी का उद्देश्य रहा है कि पिछड़ों को उठाना, जो वंचित हैं समाज में। एक तो ये हो गया। दूसरा, इसको उठाना कैसे है, ये बड़ी चीज़ है। और आज की जो परिवेश है वो देख ही रहे हैं, सारी मीडिया ऐसी है कि किसको दिखा रही है, किसको नहीं दिखा रही है, और जो दिख रहा है वो दूसरे रूप में चला जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि, और मैं बहुत सालों से इस चैनल को देख रहा हूँ, यही एक ऐसा चैनल मुझे दिखा कि जो सब समाज की बात करती है, साथ साथ में पिछड़ों पे खास करके फोकस करता है, नेशनल दस्तक। और इस नेशनल दस्तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो अन्य राज्यों में, जैसे अभी हम लोग अगस्त में 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, वहाँ से महाराष्ट्र जाएंगे, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से फिर वापस दिल्ली आ रहे हैं। 3 राज्यों का जो सबसे बड़ा दौरा हम लोगों का ये होने के बाद हम 3 सेक्टर में इसको बांट रहे हैं। पहला सेक्टर तो ये कि उत्तर प्रदेश, जहाँ से हम आते हैं, गोरखपुर से। गोरखपुर में हमारे मेरी खुशकिस्मती है कि मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ, और मैंने भी एक लक्ष्य रखा है कि, और एक विचार भी है मेरा इस चीज़ पे कि जो मेरी राजनीतिक इस पार्टी में पहली बार मैं उठा हूँ, तो मेरा पृष्ठभूमि भी है, मैं मेहदावल विधानसभा प्रत्याशी भी रहा, तो मेहदावल से मेरा एक लगाव रहा, संत कबीर नगर से। तो संत कबीर नगर से कुशीनगर, जहाँ गौतम बुद्ध जी की नगरी है, वहाँ तक एक यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा टाइप में। वो 3 दिन का कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के बाद 1500 किलोमीटर का पदयात्रा हमारा है, पूरे देश में है, वो अन्य अन्य राज्यों में है। उसका हम लोग अभी तय कर रहे हैं कहाँ कहाँ, कितने राज्यों में, किस किस टाइम में कितना पदयात्रा करेंगे। इसके साथ साथ में अभी हमारी बात हुई है कल वाईएसआर सलमीला रेड्डी से, चूँकि हमारे एक नेता रहे हैं वहाँ पे, अर्जुन सिंह जी के खास रहे हैं। वाईएसआर अंकल जो डेथ हो गई, चीफ मिनिस्टर की बेटी रही हैं, वो भी अपनी तेलंगाना वाईएसआर पार्टी का विकास कर रही हैं और काम कर रही हैं, उसमें यात्रा भी वो कर रही हैं। तो उनके ही अनुरोध पे मैं जा रहा हूँ अगस्त में आंध्र प्रदेश के अंदर।
अब रही बात है, इसके अलावा जो अक्टूबर में हम लोग दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन करेंगे, उसका वो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि लोगों को लगे कि आप नए हैं, युवा हैं और क्यों आप पर भरोसा करें। बहुत अच्छी बात आपने कहा। मैं खुद भी 25-30 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर काम किया। आज लोग कार्ड लेके घूमते हैं, आपकी दुआ से मुझे कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ी। कारण ये कि आज भी तनवीर अहमद सनी गूगल पे मारेंगे तो पूरी हिस्ट्री आएगी, और वो हिस्ट्री जो फ़ोटोज़ है, जो भी मैंने काम किया है, वो फ़ोटो आंध्र प्रदेश की या तो उत्तराखंड की, अन्य राज्यों में जहाँ मैं कभी काम किया। मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आंध्र प्रदेश में काफ़ी टाइम मैंने 10 साल दिया, और 10 साल के अंदर जो कार्य किया मुझे आज भी याद है कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में था और हैदराबाद गए तो वहाँ पे मुझे महबूब नगर भेजा जा रहा था, और महबूब नगर में हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी का प्रोग्राम था। किसी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी वहाँ हार रही है, उसके बाद वो प्रोग्राम एक बैग ही वो स्थगित हो गया। मिर्जा साहब एक थे, वो अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी प्रोग्राम था, उन्होंने भी स्थगित कर दिया। तो जो पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर निरंजन साहब, अभी भी हैं वो, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तनवीर जी आप आए हैं, आप महबूब नगर जाएंगे? तो हमने कहा आप कहीं भेज दो, हम चले जाएंगे, हम पार्टी का काम कर रहे हैं तो जाएंगे ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ थोड़ी कुछ माइनॉरिटीज़ की नाराज़गी है और वहाँ आपको जाना है। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ विरोध इस बात का था कि जो माइनॉरिटीज़ के लोग ही नाराज़ थे, इस बात से नाराज़ थे कि वहाँ एक उबैदुल कोतवाल मेयर थे, उनका नाराज़गी इस बात का था कि कई टर्म से उनको कहा जा रहा है कि एमएलए बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे निरंजन जी को टिकट दिया गया जिसका वो विरोध कर रहे थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि जब उबैदुल कोतवाल जी से पहली मीटिंग मैंने उबैदुल कोतवाल जी के लिए, मेयर साहब की, तो मैंने उनसे पूछा कि बताया उन्होंने कि भाई ऐसी सी बात है, कई टर्म ये कहते रहे और टिकट नहीं देते हैं। हमने एक ही बात उनसे पूछा, आज अभी क्या हैं आप? बोले मेयर हैं। हमने कहा आज भी आपकी गाड़ी पे बत्ती लगी हुई है जो मैं देख रहा हूँ घर के बाहर है। उस टाइम कुछ हम लोगों की आपस की बातें हुई, वो ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। फिर मैंने माननीय अर्जुन सिंह जी से बात कराया, उस टाइम अर्जुन सिंह जिंदा थे, 2009 की बात है ये, और उनसे बात कराने के बाद वो संतुष्ट हो गए मिस्टर उबैदुल कोतवाल साहब, उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लिया। और मैं 3 दिन के लिए गया था वहाँ पे, जो वहाँ के उस टाइम स्थानीय एमपी थे मिस्टर विठल राव साहब, उन्होंने आईसीसी पीसीसी को अनुरोध किया कि तनवीर यहाँ कम से कम और दिन रुकने का इनको किया जाए। मैं 7 दिन तक काम किया वहाँ, और जो माइनॉरिटीज़ नाराज़ थी वो नाराज़गी मैंने बदला, और वहाँ पे जो अपोजिट थे हमारे, उनका नाम था ये चंद्रबाबू नायडू, और मैं जहाँ जहाँ इनकी ये पोजीशन थी कि जिस विधानसभा में कांग्रेस की ये स्थिति कि 10,000 वोट से हार रही है, वहाँ 50,000 से लीड किया। और मेरी अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर दिखाया जाए तो इस चीज़ पे देखा जाए कि मैंने काम क्या किया, माइनॉरिटीज़ को कितना जोड़ा। कभी मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, वहाँ भी मैंने माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से जोड़ा। अब मगर मैं ये देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर कि वो जोड़ते ज़रूर हैं, काम लेते हैं, लेकिन वो पद नहीं देते हैं। आपने अर्जुन सिंह के साथ भी काम किया है। अर्जुन सिंह को कीमत चुकानी पड़ी ओबीसी आरक्षण लागू करने की वजह से, और उनको पार्टी पर कौन लोग थे जिन्होंने हाशिए पर फेंक दिया? क्या वो ब्राह्मण लॉबी थी कांग्रेस की? ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिए। ये वही लोग हैं कि जो कांग्रेस को आज भी मजबूत होने नहीं दे रहे हैं। नाम तो जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी जानते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूं कि गोरखपुर के अंदर का मैं रहने वाला, गोरखपुर में कई ऐसी सीटें थी जहां सीटें निकल सकती थी, मगर वहां ऐसे लोग को लड़ाया गया जहां से पार्टी हारी, और जिसको वो लोग कांग्रेस से लड़ाए वही आदमी फिर आज की डेट में बीजेपी में है। तो क्या बीजेपी की मदद करती है कांग्रेस? अभी तक तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है। कितने राज्यों के आप प्रभारी रहे हैं? कितने साल तक आपने कांग्रेस में? मैं वैसे तो आंध्र प्रदेश काफ़ी टाइम रहा, करीब 8-10 साल रहा वहाँ पे, और यही वजह है कि आंध्र प्रदेश संभवतः अगर चुनाव भी मुझे लड़ना पड़ा तो मैं महबूब नगर से लड़ूं या आंध्रा से ही चांसेस ज़्यादा है लड़ने का। लेकिन ये मुझे दिखा कि वहाँ के लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अलग हैं, और वो भी ये समझते हैं कि अभी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश को अगर ले लीजिए आप, जहाँ से प्रियंका जी प्रभारी हैं, प्रियंका जी ये नहीं समझ पा रही हैं कि हमको यूपी के अंदर किस तरीके से पार्टी को खड़ा करना है। वहाँ पे अगर
लोग लेते हैं समाजवादी पार्टी का नाम। मैं पूछता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी में कुछ नाम आते हैं, उसमें एक आज़म का भी आता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन क्या कांग्रेस वहाँ कोई ऐसा नेता बता सकती है कि जो माइनॉरिटीज़ का वहाँ नाम आता हो? आपने राष्ट्रीय प्रजा राज्य पार्टी ये शब्द क्यों चुना? दक्षिण भारत का असर है। देखिए, दो चीज़ें हैं। असर इस बात का है कि हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर राजाओं का वर्चस्व रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने भी जो गुरु बनाए, गुरु जिसको मैंने माना, जिन्होंने मुझे बेटे की तरह अहमियत दी, वो राजा ज़रूर थे, लेकिन वो रंग की तरह काम करते थे। और लोगों की आज आप उन हिस्ट्री देखिए कि वो कांग्रेस के अर्जुन जो है चाणक्य माने जाते थे, लेकिन 2009 के बाद जो उनको वो चीज़ नहीं दी गई उनको, यहाँ तक कि मुझे आज भी याद है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो CWC से उनको निकाला गया, ये जो कि दुर्भाग्य की बातें थी। कैसे देखते हैं अर्जुन सिंह ने आरक्षण दिया इसलिए उनको खामियाजा भुगतना पड़ा? पहले तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अर्जुन सिंह जी के जाने के बाद से हम लोग जैसे बहुत से ऐसे नेता थे जिनको अहमियत नहीं दी गई। इसी दिल्ली के अंदर हारून यूसुफ 15 साल मिनिस्टर रहा, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, लेकिन हारून यूसुफ भी मिनिस्टर रहे। और आज की डेट में हारून यूसुफ किस पद पे हैं, और अन्य को जो कहीं और से आए हुए आदमी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा भेजा। तो ये सोचने की बात है कि जो पार्टी के अंदर इतने सालों से काम कर रहा है उसकी अवहेलना क्यों हो रही है। अब देखिए, युवा नेता हैं तनवीर भाई और राष्ट्रीय प्रजा राज्य पार्टी चलाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में आपको पॉलिटिकल होना पड़ेगा, आपको राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपका राजनीतिक हो जाएगा, राजनीति के आप शिकार हो जाएंगे। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और समय समय पर ऐसे तमाम युवाओं से, तमाम ऐसे सोशल एक्टिविस्टों से, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्टों से बात कराऊंगा जो कम से कम इस दौर में बात करने की, बोलने की हिम्मत तो रख रहे हैं। शुक्रिया तनवीर भाई हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।